टॉप उर्दू पॉइंट के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उमैर सईद। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि MS वर्ड में हम न्यू डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को सेव कैसे कर सकते हैं, सेव एज़ कैसे कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को ओपन कैसे कर सकते हैं और क्लोज़ कैसे कर सकते हैं। इसके साथ साथ डॉक्यूमेंट में लिखे टेक्स्ट को सिलेक्ट कैसे कर सकते हैं, कॉपी, कट और पेस्ट की कैसे यूज़ करते हैं। ये वर्ड ओपन किया हुआ है, यहाँ पर मैं कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ। डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए आप शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं Ctrl+S। यहाँ ये आपका फाइल टैब में जाकर जो वर्ड 2007 यूज़ करते हैं वो ऑफिस बटन के नाम से टैब है, वहाँ पर जाकर वहाँ क्लिक करेंगे। ये आपका सेव का ऑप्शन है। सेव के लिए आप वन ड्राइव में सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने अपना अकाउंट लगाना है। अगर आप PC में जाएंगे तो वहाँ पर दो ऑप्शन आएंगे, आप माई डॉक्यूमेंट में सेव कर सकते हैं या आप डेस्कटॉप में सेव कर सकते हैं। अगर आप अपनी किसी ड्राइव वगैरह में सेव करना चाहते हैं आप ब्राउज़र पे जाएंगे, देखिए यहाँ से नीचे आएंगे, ये D ड्राइव, मैं D ड्राइव में सेव करता हूँ। मैं न्यू फाइल के नाम से सेव करता हूँ। सेव, जिस नाम से सेव किया टाइटल बार के सेंटर में वही आपका नेम आ गया, न्यू फाइल। अब मैं इस फाइल को क्लोज़ करता हूँ। क्लोज़ करने के लिए आप शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं Ctrl+W। यहाँ फिर फाइल टैब में जाएंगे, ये नीचे क्लोज़ का ऑप्शन आ गया, आपकी फ़ाइल क्लोज़ हो गई है। इसी के साथ साथ अगर आप न्यू फाइल क्रिएट करना चाहते हैं, न्यू फाइल के लिए आप फाइल टैब में जाएंगे या आप Ctrl+N दबाकर न्यू फाइल ओपन कर सकते हैं। हम फाइल टैब में जाते हैं, यहाँ पर न्यू फाइल, यहाँ पर ब्लैंक डॉक्यूमेंट, ये आपकी न्यू फाइल बन गई है। यहाँ पर फिर मैं कुछ लिखता हूँ, ये मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा है। अब इसी को मैं इसी तरह क्लोज़ करता हूँ Ctrl+W करके। इसको मैंने सेव नहीं किया था इसलिए यहाँ पर सामने डायलॉग बॉक्स आ गया। तो अगर आप दोबारा काम करना चाहते हैं फाइल में तो आप कैंसिल कर दें, अगर आप सेव करना चाहते हैं सेव कर सकते हैं, अगर आप नहीं सेव करना चाहते हैं तो डू नॉट सेव कर दें। ये डू नॉट सेव मैंने कर दिया। इसी के साथ साथ अगर आप फाइल को ओपन करना चाहते हैं जो आपने पहले बनाई हुई है, उसके लिए आप Ctrl+O की शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं। यहाँ फाइल टैब में जाकर ये ओपन में जा सकते हैं। ओपन में सबसे पहले रिसेंट में आप देख सकते हैं, अगर आपने रिसेंट में जैसे न्यू फाइल का है यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ ब्राउज़र में जाकर जिस ड्राइव में आपने सेव किया था, ये मैंने किस में किया था, D में किया था ना सेव, ये D ड्राइव में न्यू फाइल्स को मैं जाकर ओपन कर सकता हूँ। ये मैं न्यू फाइल वही फाइल ओपन कर दी जो मैंने पहले सेव की थी। इसके बाद सेव एज, अगर आप एक फ़ाइल को दो मुख्तलिफ जगहों पर सेव करना चाहते हैं, एक ही नाम से या डिफरेंट नाम से, आप सेव एज की ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। यहाँ एक फ़ाइल के अंदर कुछ और टेक्स्ट ऐड करके उसी को उसी जगह पर या नई जगह पर आप सेव करना चाहते हैं, उसके लिए भी आप सेव एज की यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर कुछ और लिखता हूँ, यहाँ पर मैंने कुछ लिखा। अब इसके लिए मैं सेव एज की यूज़ करूँगा। यह सेव एज। सेव एज आपसे दोबारा पूछेगा आप किस जगह पर सेव करना चाहते हैं। आप D ड्राइव में सेव करना चाहते हैं जो आपने रिसेंटली यूज़ की है, आप माई डॉक्यूमेंट में, आप डेस्कटॉप पे, हम माई डॉक्यूमेंट में सेव कर सकते हैं। न्यू फाइल उसी नाम से सेव कर देते हैं। ये देखें, ये हो गई, ये हमारी सेव एज फाइल हो गई है। जो फाइल पहले सेव है वो तो सेव ही है, ये भी दोबारा एक सेव हो गई है। इस तरह हम सेव एज की यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम एक एग्जाम्पल पैराग्राफ लेते हैं। ये हमने एक एग्जाम्पल पैराग्राफ लिया है। डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को सिलेक्ट करने का तरीका कुछ ऐसे है कि जहाँ से आपने सेलेक्ट करना है उसके स्टार्ट में ले जाएं। जैसे फर्स्ट पैराग्राफ में सेलेक्ट करना है, इसके स्टार्ट में जहाँ तक आपने सेलेक्ट करना है वहाँ तक कर्सर को दबाकर वहाँ तक आपने लेते जाना, वहाँ तक आपका सिलेक्ट हो जाएगी। जैसे ये एक लाइन सेलेक्ट किया मैंने, यहाँ पर कर्सर छोड़ दूंगा तो इतना ऐसा सिलेक्ट हो गया। एक ये भी तरीका है, अगर आप पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसको ऐसे करके पूरे पैराग्राफ पे लें। अगर इसको एंड से भी लेके जा सकते हैं आप। इसका एक और तरीका यूँ है कि आप पैराग्राफ के एंड पर लाकर 3 दफ़ा क्लिक करेंगे, आपका पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा, आपका पैराग्राफ सिलेक्ट हो गया। ये देखिए। इसके साथ साथ एक और तरीका यूँ है कि आप एक वर्ड को
कॉपी करना चाहते हैं जैसे डॉक्यूमेंट को, इसको एक डॉक्यूमेंट को एक कर्सर से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जहाँ आप शिफ्ट दबाकर लेफ़्ट का एरो लेफ़्ट साइड से सिलेक्ट करना है तो लेफ़्ट का आप एरो दबा के सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए, इसी तरह अनसेलेक्ट करना है इसी तरह उसको राइट का एरो दबाएंगे तो अनसेलेक्ट होता जाएगा। ये तरीका आपका सिलेक्ट करने का। इसी के बाद चलिए हम पहले पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको कॉपी करने का तरीका ये है, कॉपी के लिए आप शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं कंट्रोल सी की शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं, या होम टैब में क्लिपबोर्ड ब्लॉक के अंदर जाएंगे, ये कॉपी लिखा हुआ है, ये देखें कंट्रोल+C सामने आ गया। इसको कॉपी करेंगे, इसी को हम दोबारा पेस्ट करना चाहते हैं, यहाँ पर एंटर लगाते हैं, कंट्रोल+V करके पेस्ट कर सकते हैं आप इसको। इसकी शॉर्टकट की है पेस्ट करने की। यहाँ फिर दोबारा आप होम टैब में क्लिपबोर्ड ब्लॉक के अंदर जाएंगे तो सामने पेस्ट का ऑप्शन है, ये पेस्ट के ऊपर क्लिक किया, ये पेस्ट हो गया। यहाँ पर मैं कंट्रोल+V करता हूँ, कंट्रोल+V और फिर पेस्ट हो गया। ये पेस्ट करने का तरीका है। इसके बाद अगर आप डॉक्यूमेंट को कट करना चाहते हैं, जैसे ये पैराग्राफ आप चाहते हैं यहाँ पर ना आए, ये एंड पर पैराग्राफ में आ जाए, इसको आप सिलेक्ट करेंगे। इसी को सिलेक्ट करके कट करने का शॉर्टकट की है कंट्रोल+X। यहाँ आप होम टैब के अंदर क्लिपबोर्ड ब्लॉक के अंदर जाएंगे, वहाँ पर सबसे पहले कट का ऑप्शन है, यहाँ से कट के ऊपर क्लिक करेंगे, वहाँ से ख़त्म हो गया। अब जहाँ पर पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ जाकर आप पेस्ट कर सकते हैं इसको आसानी से। पेस्ट के लिए आपको पहले बताया कि कंट्रोल+V दबा सकते हैं, यहाँ आप होम टैब में जाकर क्लिपबोर्ड ब्लॉक के अंदर पेस्ट का ऑप्शन है, ये पेस्ट मैंने किया। जितनी दफ़ा पेस्ट दबाते जाएंगे उतनी दफ़ा पेस्ट होता जाएगा। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है इस मुतल्लक तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इसे दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा ताकि आने वाला नया लेसन सबसे पहले आपको मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़।